नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है योसो पृथ्वीलोक में। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बर्फ से ढके हिमालय का एक पहाड़ नीलांबर, ये मेरे लिए उचित स्थान है उतरने का। योसो सूर्य ग्रह से अपने यान द्वारा पृथ्वी पर उतर रहा था। इन पहाड़ों में दूर दराज तक कोई आबादी नहीं। यहाँ कहीं भी मेरा यान सुरक्षित रह सकता है और मैं अपनी प्रयोगशाला भी बना सकता हूँ। नीलांबर पहाड़ की चोटी पर उतरा सूर्य ग्रह का यान। उचित है कि मैं इसे बर्फ में गाड़ दूं। यान बर्फ में धंस गया और सिर्फ ऊपर का भाग बर्फ से बाहर था। अब जरा बाहर की सैर कर आता हूँ। पृथ्वी प्राणी योद्धाराज और सूर्य ग्रह की राजकुमारी शौर्या से ये योसो पैदा हुआ था, जिसका नाम दोनों के प्रथम अक्षरों से मिलकर रखा गया, योसो। योसो जिसका शरीर आग का जिंदा गोला है और जिसकी आंखों से निकलते हैं बुलेट। पूर्ण विवरण जानने के लिए पढ़ें आग का बेटा योसो, प्रलयंकारी योसो, योसो की जंग कॉमिक्स, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। मेरी जानकारी के अनुसार ये हिस्सा भी हिंदुस्तान का है और इस क्षेत्र को हिमालय कहते हैं। पता नहीं योद्धाराज को तलाश करने में मुझे कितना समय लग जाए। योद्धाराज, तूने मेरी माँ के साथ धोखा करके शादी की और हम माँ बेटे को छोड़कर भाग गया। हिंदुस्तान तेरा वतन था। जाहिर है तो यहाँ कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, अन्यथा हमारे ग्रह तक कैसे पहुँचता। मेरी माँ ने पृथ्वी के संबंध में जो ग्रंथ दिए हैं, मुझे उनका संपूर्ण अध्ययन करना है ताकि मैं यहाँ की हर सभ्यता और भाषाएं जान सकूं। योसो बर्फ पर ही आसन जमाकर अध्ययन में लीन हो गया। बर्फीली गुफाओं में रहते थे बर्फीले रीछ और भेड़िए। घर्र। योसो को ताड़ दिया इन जानवरों ने। आदमी मांस, आदमी मांस। योसो अपनी धुन में लीन था। बड़े बड़े महारथी पैदा हुए हैं हिंदुस्तान की धरती पर, तो राम, कृष्ण और ना जाने कौन कौन। ऋषियों की पावन धरती है ये। तो इस धरती पर योद्धाराज जैसा मक्कार और धोखेबाज कैसे पैदा हो गया? पैदा क्यों नहीं हो सकता? रावण और कंस भी तो यहीं पैदा हुए। दबे कदम बढ़ रहे थे भालू और फिर झपट पड़े योसो पर। चिया, कर्र, ठक, ठुसिम। योसो के शरीर से निकली आग की लपटें। रीछ आग में झुलसते ही भाग खड़े हुए। भागो, आग का बेटा है ये तो। अब नंबर था भेड़ियों का। बोल दो धावा। हम किसी आग वाग से डरने वाले नहीं। भेड़ियों के झुंड ने हमला बोल दिया। योसो उन्हें उठा उठा कर फेंकने लगा। साएं साएं। लगता है इन्हें कड़ा सबक सिखाना होगा। पहले तो मैंने बस आग से डराया था, अब मौत का वार करता हूँ। योसो की आंखों से निकल पड़ी गोलियां। तर 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 तर। कई भेड़िए वहीं ढेर हो गए, बाकी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इसकी आंखें हैं या बंदूक की नलकियां। खतरनाक बला है, भाग लो। योसो पुनः साधना में लीन हो गया। तो ये थे पृथ्वी के जानवर। हमेशा जानवर से आदमी ज़्यादा खतरनाक होता है। फिलहाल तो यहाँ कोई भी आदमी है ही नहीं। सूर्य ग्रह में आने वाला माइकल तो अमेरिका में होगा, किंतु मुझे तो सिर्फ योद्धाराज से बदला लेना है। अब चलता हूँ आबादियों की ओर। योसो वह पर इस प्रकार दौड़ पड़ा जैसे स्केटिंग कर रहा हो। कई जगह उसने हवाई उड़ानें भी भरी। सू। मानसरोवर झील पर छप छप एक गुफा के बाहर पहला आदमी दिखाई दिया। नंग धड़ंग आदमी, लंबी दाढ़ी। क्या कोई तपस्वी है? इससे पूछता हूँ। जरा आंखें खोल, हम तुमसे बात करने आए हैं। योद्धाराज का पता पूछना है। अचानक साधु के लंबी दाढ़ी ने योसो को पकड़ लिया और टांग दिया हवा में। क्या मुसीबत है? दाढ़ी है या रस्सी, और बांधा भी इस तरह की हिल नहीं पा रहा हूं मैं भी आग लगाकर इसकी दाढ़ी ही जलाए देता हूं। जैसे ही योसो ने आग फेंकी, साए
दाढ़ी ने उसे उछाल दिया हवा में। योसो संतुलित होकर जमीन पर आ गया। पूछताछ किए बिना मैं भी आगे नहीं बढ़ने वाला। एक बार फिर दाढ़ी से लपेटकर घुमाया साधु ने। साएं। अब योसो आग बरसाता आगे बढ़ा। बहुत हो चुकी, अब लपेट दाढ़ी से। सारी दाढ़ी ना जला दी तो मेरा नाम योसो नहीं। आंखें खुल गई दाढ़ी बाबा की। ठहरो, वहीं रुक जाओ। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? और मेरा तप भंग करने क्यों आए हो? आ गए ना रास्ते पर? टेढ़ी उंगली से ही निकलता है घी। झूठ मैं बोलता नहीं। मेरा नाम योसो है। सूर्य ग्रह का राजकुमार हूँ। योसो, सूर्य ग्रह का राजकुमार? और तुम कौन हो? दाढ़ी बाबा नाम है हमारा। हे सूर्य कुमार, तुम सूर्य ग्रह से यहाँ कैसे आ गए? योद्धा राज की तलाश में। मैं दाढ़ी बाबा 200 साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मैं योगिक शक्तियों से अपनी दाढ़ी को कितना भी लंबा कर सकता हूँ, और जो इसमें बंध जाता है छूट नहीं पाता। तुम पहले शख्स हो जो इससे मुक्त हो गए। क्या तुम्हारा यह शरीर आग का गोला है? हाँ, अपनी आग से मैं फौलाद को पिघला सकता हूँ। अब मुझे योद्धा राज के बारे में बताओ। योसो ने सब बता दिया। लेकिन अगर योद्धा राज को अमेरिका वालों ने भेजा था तो फिर वो तो अमेरिका में ही उतरा होगा। नहीं, वो अमेरिका में नहीं उतरा। वो उनको भी धोखा दे गया और यान को अपनी मर्जी से कहीं ले गया। तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हिंदुस्तान आया हो। आदमी अपने वतन और घर का मोह नहीं छोड़ता। अगर वो यहाँ नहीं आया होगा तो उसके घर वाले को इसका ज़रूर पता होगा। मेरा एक मित्र है सारंग। वो एक खतरनाक किस्म की गुप्तचर संस्था सा का चीफ है। मेरा परम भक्त है। सारंग अवश्य तुम्हारी मदद कर सकता है। ऐसी हर हस्ती की वो खबर रखता है। उसके जासूस दुनिया भर में फैले हुए हैं। तुम मुझे सारंग का पता बताओ। पते के अलावा तुम मेरा एक बाल ले जाओ। इसी से वो समझ जाएगा कि सचमुच मैंने तुम्हें भेजा है। दाढ़ी बाबा ने एक बाल तोड़ कर दिया। अच्छा दाढ़ी बाबा, चलता हूँ। हे सूर्य कुमार, मुझे भी अपनी कोई निशानी देते जाओ ताकि तुम मुझे याद रहो। ये मुद्रा धारण करें, मेरे राजवंश की है। अंगूठी देखकर योसो चल पड़ा। दाढ़ी बाबा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। योसो, दाढ़ी बाबा और सारंग के जाल से निकलकर अब तू कभी सूर्य ग्रह नहीं जा सकेगा। अधिकतर हिस्सा योसो ने उड़कर पार किया। जितनी जल्दी हो सके मुझे जामनगर पहुंचना है। एक शहर में पहुंचा। ये लोग तो अभी हमारे विमान से हजारों वर्ष पीछे चल रहे हैं। इन्हें अभी भी पेट भरने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। हमारे शरीर के अंगों का संचालन तो भोजन से होता ही नहीं। साल भर में एक ड्रॉप ली जाती है, बस वही काफ़ी है। योसो ने एक जीवनदायी ड्रॉप ली। पृथ्वी में आया हूँ तो 1 साल की खुराक ले लूँ। दिखलावे के लिए तो ये होटल है, पर ये है सारंग का हेडक्वार्टर। होटल के काउंटर पर मुझे सारंग से मिलना है। क्या नाम है आपका? योसो। लेकिन इस नाम के किसी भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट आज बॉस से नहीं है। आई एम सॉरी। इस रजिस्टर में सारंग के अपॉइंटमेंट लिखे होते हैं। जी हाँ। योसो ने रजिस्टर मुट्ठी में दबाया तो रजिस्टर जलकर राख हो गया। भक। हैं? सारंग से बोलो, अगर उसे पूरा होटल इसी तरह नहीं जलाना है तो मुझसे फौरन मिले, वरना देखो ये काउंटर कैसे आग पकड़ता है। योसो ने काउंटर पर आग लगा दी। सर। बॉस, यहाँ योसो नाम का एक आदमी होटल में आग लगा रहा है। आग लगा रहा है? नॉनसेंस। तुम्हारे पास मार्शल फोर्स किस लिए है? काउंटरमैन ने इंटरकॉम पर मार्शल फोर्स को तलब किया। कम ऑन मार्शल फोर्स, पकड़ लो इसे और आग लगाने का सबक सिखा दो। मार्शल फोर्स में सब मार्शल आर्ट के योद्धा थे। या ई, हु, हुम। सब ने एक साथ योसो पर हमला किया। योसो हवा में कलाबाजियां खाने लगा। याहू, ठक, तड़ाक, फटाक। हवा में उठाया एक को और छत से मारी टक्कर। चटाक।
हड्डी टूट गई उसकी। फिर छोड़ी आग, जल गया हॉल का फर्नीचर। ये सब सारंग अपने कक्ष में बैठा शॉर्ट सर्किट टीवी पर देख रहा था। कमाल का बंदा है, इस बार दाढ़ी बाबा ने कमाल का जाबाज भेजा है। किसी भी मार धार वाले मिशन पर यह परफेक्ट है। काउंटरमैन को सारंग ने निर्देश दिया, यूसुफ को हमारे पास भेज दो। आपको बॉस ने बुलाया है, पहले ही बुला लिया होता तो इतना नुकसान ना होता। मिस्टर सारंग, हम हैं योसो। योसो जा पहुंचा सारंग के पास। तुम आश्चर्यजनक इंसान हो योसो, काबिले तारीफ। मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया और तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। मैं देखना चाहता था कि जिस शख्स की इतनी तारीफ की गई है वो इस योग्य है भी या नहीं। तारीफ? किसने की तारीफ? दाढ़ी बाबा मेरे गुरु हैं। परंतु दाढ़ी बाबा तुम्हें कहाँ मिल गए? दाढ़ी बाबा का मेरे मस्तिष्क से टेलीपैथी पर संपर्क हो जाता है। टेलीपैथी दिमाग की तरंगों द्वारा संपर्क करने को कहते हैं। वाह, कमाल है दाढ़ी बाबा। अगर मैं तुम्हारे किसी आदमी को जान से मार देता तो? मुझे बताया गया है कि तुम तब तक किसी की हत्या नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी जान को खतरा ना हो, और तुम्हारी परीक्षा लेने में एक आध मर भी जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। मुझे ये बोल दिया गया था। हाँ, ये इस बात का मुझे ये बाल दिया गया था। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि जिस योसो से मैं मिल रहा हूँ वही असली है। अब ये बताओ कि योद्धाराज कहाँ मिलेगा? क्या तुम उस योद्धाराज को तलाश कर रहे हो जिसे अमेरिका ने अपने यान में अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा था? हाँ, वही वही पहुंचा था सूर्य ग्रह। ये रहा उसका चित्र। मैं जानता हूँ वो कहाँ है, परंतु उस तक पहुँचना बहुत दुर्लभ कार्य है। मैं पहुँच सकता हूँ। हमारी जासूस एजेंसी के एजेंटों ने जो खबर भेजी थी वो अंतिम थी। उसके बाद योद्धाराज का कुछ पता नहीं। वो अंतिम खबर क्या थी? प्रशांत महासागर में एक स्थान है क्रॉस लाइन, और क्रॉस लाइन का एरिया पूरे 15 किलोमीटर का है। इस 15 किलोमीटर में जो चीज़ उसके आकाश पर से भी गुजरती है वो नष्ट होकर महासागर में समा जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस एरिया में आने के बाद विमान रडार पर भी नहीं दिखाई देता। हम लोग एक मुद्दत से इस पर खोज कर रहे हैं कि इस एरिया से बाहर हमारा एक शिप बराबर निगरानी रखता है। इसी शिप से योद्धाराज का यान सागर में समाते देखा गया था। ये देखो उस यान का चित्र। वो यान तो या तो दिशा भटक जाने के कारण इस क्रॉस लाइन पर चला गया, या योद्धाराज जानबूझकर यान को वहां ले गया। तो फिर मुझे इस जगह भेजने की तैयारी करो, मैं ये रहस्य भेद कराऊंगा। ठीक है, अब तुम इस कार्य पर नियुक्त किए जाते हो और इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन रेड लाइन। एक सप्ताह बाद ही ये कॉप्टर तुम्हें हमारे उस शिप पर उतारेगा जो रेड लाइन के करीब ही गश्त करता रहता है। योसो कॉप्टर से उड़ चला। पायलट, क्या तुम पहले भी इस ओर आए हो? हाँ सर, बहुत से एजेंट को उतार चुका हूँ, बचकर एक भी ना लौटता। कॉप्टर ने योसो को शिप के डेक पर उतारा। आपकी मंजिल आ गई है। मेरा नाम कप्तान गजाला है, इस शिप का इंचार्ज हूँ। मैं योसो। हमें आपके आगमन की खबर मिल गई थी। दरअसल हमारी एजेंसी काफ़ी अरसे से इस अभियान पर काम कर रही है, परंतु आज तक हमारा कार्य एजेंट रेड लाइन में घुसकर वापस नहीं लौटा। दिलचस्प बात यह है कि उस एरिया में जाते ही उसका रेडियो संपर्क भी टूट जाता है। दुनिया की बहुत सी एजेंसियां इस पर काम करती रही है, परंतु कोई रेड लाइन का रहस्य नहीं जान पाया। अंतर्राष्ट्रीय नेवल फोर्स ने समुद्र में जगह जगह ये लाल रंग के ड्रम पानी में स्थिर किए हुए हैं। देख रहे हैं ना आप? हाँ, वहाँ से रेड लाइन एरिया शुरू होता है। प्रत्येक ड्रम पर लिखा है आगे ना जाएं। आप इस एरिया में किस तरह जाना पसंद करेंगे? हमारे पास कॉप्टर भी है, पनडुब्बी भी है, बोट भी है, गोतखोर लिबास वगैरह सब कुछ है, जैसे तुम अब तक भेजते रहे हो। हम आपको कॉप्टर से भेजेंगे। रेड लाइन के ऊपर बराबर ये धुंध छाई रहती है। इस धुंध में घुसते ही यान गायब हो जाता है। 2 दिन बाद कॉप्टर उड़ान करने के लिए तैयार खड़ा है।
योसो सवार हो गया कॉप्टर पर। सब कुछ धुंध में खो गया। ओह, कॉप्टर ब्लास्ट हो गया। बड़ाम! सर! जैसे ही योसो सागर की सतह पर आया, पानी में जबरदस्त भंवर बन गया। भंवर फंसकर नीचे जा रहा है। हैं? ये कैसी रस्सियाँ है जो मेरे शरीर पर चिपक गई हैं? खून चूसने वाली लताएं हैं ये तो। योसो ने पानी के अंदर भी अग्नि प्रचंड कर दी। मेरा खून भला कौन चूस सकता है? ये अभी जल जाएंगी। लताएं जल जल कर कटने लगी। योसो पानी पर तैरता आगे बढ़ा। एक बार फिर सतह पर आता हूँ। सतह पर आते ही हैं, ये तो किसी तट पर आ गया मैं। कहाँ आ गया? योसो तट पर आ गया। दूर दूर तक वीराना ही वीराना है। ओह, ये क्या है? हैं? क्या बला है ये? विशाल पक्षी की शक्ल वाली कोई चीज योसो पर झपटी। योसो जैसे शिकंजे में जकड़ा गया। ओह! और उठा लिया योसो को। इस पर आग बरसाता हूं। सर! आग का कोई प्रभाव पक्षी पर नहीं पड़ा। गोलियां तर 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 तर। गोलियां भी बेअसर साबित हुई। इसका मतलब ये कोई जीवधारी नहीं, मशीन है। और अगर मशीन है तो मुझे ये देखना होगा कि इस तरह पकड़ने वाले कौन लोग हैं। हो सकता है कि योद्धाराज ने मुझे पकड़ लिया है, तब तो ऑपरेशन रेड लाइन का मजा आ जाएगा। उधर कंप्यूटर कक्ष में बैठा एक रहस्यमय व्यक्ति, जिस मशीन ने तुझे जकड़ा है वो तेरी मौत बन सकती है, मगर तुझे मारने से पहले मैं तेरे शरीर का वैज्ञानिक परीक्षण करूंगा। देखूंगा तेरे शरीर से आग कैसे निकलती है। तूने यूसो को ऑपरेशन रेड लाइन पर नहीं भेजना चाहिए था। वो वहां से जीवित नहीं लौटेगा। मर गया तो मर जाने दो, अगर बच गया तो हमारी जानी दुश्मन योद्धाराज समाप्त हो जाएगा। फिर योसो हमारे हाथ की कठपुतली होगा। यानी एक तीर से दो शिकार, या तो योद्धाराज की मौत या फिर योसो की। इसे कहते हैं सारंग का दिमाग। सारंग और योद्धाराज की क्या दुश्मनी थी? क्या योद्धाराज ने योसो को मार डाला या योसो ने योद्धाराज पर विजय प्राप्त की? पढ़िए जानने के लिए योसो सीरीज का सबसे राजदार कॉमिक्स योसो और ऑपरेशन रेड लाइन। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।